हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी के हम कुछ 3 मार्कर प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे कि अंतरिम सरकार क्या होती है, जितने भी अधिनियम हैं, संविधान की आलोचना कीजिए कि कुछ दृष्टि से संविधान बुरा साबित हुआ है, वो किस बेस पे है, और संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा जब बनी थी कब बनी थी और उसके क्या कार्य हुए, फिर जितने भी अधिनियम थे उनके बारे में हम 3 मार्कर वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज। और इसके बाद हम कल में फिर 6 मार्कर और 15 मार्कर वाले पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली बार चैनल में है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, आपने सुना होगा अंतरिम सरकार क्या होता है, जब फाइनल डिसीजन आने से पहले ही काम चलाऊ सरकार बना दी जाती है, ताकि कि जो काम हो रहे हैं हमारे देश में, उन काम पे कोई बुरा असर ना पड़े, उनकी गतिविधियों पे कोई रोके ना कोई गतिविधि, तो इसलिए अंतरिम सरकार बना दी जाती है। तो इसलिए इसको हम काम चलाऊ सरकार भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये काम चलाऊ सरकार है। तो अंतरिम सरकार की विशेषताएं में पहला क्या आ जाएगा कि यह एक काम चलाऊ सरकार है। दूसरा, कोई संविधान व्यवस्था के गठन होने तक शासन व्यवस्था का संचालन करना। जब तक फाइनल सरकार नहीं बन जाती, फाइनल संवैधानिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक शासन व्यवस्था का संचालन करना अंतरिम सरकार की विशेषता है। तो यह एक काम चलाऊ सरकार है, किसी संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन व्यवस्था का संचालन करना। नेक्स्ट है, यह पूर्ण सरकार होती है और यह कोई भी निर्णय ले सकती है। यह एक पूर्ण सरकार होती है और ये कोई भी निर्णय ले सकती है। तो अंतरिम सरकार की विशेषता में पहला, ये काम चलाऊ सरकार है, किसी संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन व्यवस्था का संचालन करती है, यह पूर्ण सरकार होती है और कोई भी निर्णय ले सकती है। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं और इनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बुकिंग से मतलब जो लोग जैसे कि मध्य प्रदेश स्पेशल में जिन्होंने मुझे पहले ही बुक किया था, उनको नोट्स बहुत कम रेट में मिल गया था, कंपैरिजन उनके जिन्होंने बाद में किया है। तो आप अगर अभी बुक करते हैं मेरे नोट, तो इन पॉलिटी की नोट्स की प्राइस है 260 रुपीज़। लेकिन अगर आप बाद में लेते हैं नोट्स बनने के बाद, तो इसकी प्राइस जो है वो 330 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप अगर बुक करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर पेमेंट करके इसको बुक कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है, हार्ड कॉपी का प्राइस जस्ट इससे डबल है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 1773 का अधिनियम। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो 1773 के अधिनियम, कोई भी अधिनियम अगर आपको 3 देना है, 3 पॉइंट, तो इस प्रकार का चार्ट आप बना सकते हैं। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 अधिनियम के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले उपहार रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कंपनी जो कर्मचारी थे उनको रिश्वत दी जाती थी कि उनका काम हो जाए, और उनको उपहार दिए जाते थे तरह तरह के। तो इस जो अधिनियम बना था, इसमें जो अधिनियम बना था उसके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की, ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया। जो ब्रिटिश सरकार है, भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, उसका कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया। यहाँ पर मैं लिखी नहीं हूँ, याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार का जो कंपनी पर नियंत्रण हुआ है सशक्त, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से हुआ है। और कलकत्ता में ये उच्च न्यायालय नहीं है, ये उसको उच्चतम न्यायालय कीजिएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले उपहार रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण हुआ। फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है। मध्य प्रदेश का स्पेशल का अलग है, इको का अलग है, एथिक्स का अलग है। यहाँ पे आपको वो सभी टॉपिक मिल जाएंगे। जो आपके क्वेश्चन नोट्स के अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं ये ग्रुप बनाई हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम तक आपको अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। फालतू की पीडीएफ इन ग्रुप में नहीं आती है, ना न्यूज़पेपर कटिंग, ना कोई नहीं। ये आपको हर ग्रुप में वैसे ही मिल जाता है। ये केवल एक सिंगल ग्रुप रहता है, इसमें केवल मैं वही चीज़ भेजती हूँ जो आपके नोट्स के रिगार्डिंग है, नोट्स के अकॉर्डिंग है ना। तो आप यहाँ पे मुझे पेमेंट करके इन सब ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सब्जेक्ट, जैसे कि आपने जियो का पेमेंट किया है तो आपको जियो का ग्रुप मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का समीक्षा आयोग। संविधान का समीक्षा आयोग क्या है?
तो इसका गठन जो हुआ था मार्च 2000 में हुआ था। अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया थे। इसका कार्य क्या था? संविधान का समीक्षक, संविधान की जो कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करना, उसकी आलोचना करना कि क्या कमी रह गई है और उसको पूरा जांच करना, उसको चेक करना, ये संविधान की समीक्षा आयोग का उद्देश्य था। तो इसका गठन हुआ था मार्च 2000 में। अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया थे और संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना इनका मेन कार्य था। नेक्स्ट है प्रारूप समिति को समझाओ। प्रारूप समिति क्या होती है? 29 अगस्त 1947 को इसका गठित हुआ। प्रारूप समिति किसी भी चीज़ का प्रारूप बनाने के लिए गठित होती है। तो 29 अगस्त 1947 को ये गठित हुई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। अध्यक्ष सहित कुल 7 इसके सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और फ्रेंड्स ये मेरा नंबर है, ये आप इसको सेव कर लीजिएगा और इसी पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आप तो जानते हैं, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको स्थायी अध्यक्ष बनने तक के लिए अंतरिम रूप से बना दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम पढ़ें 1873 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ? कंपनी के अधिकार हर 20 वर्षों में एक अधिनियम बनता था। जैसे कि 1803 में बनेगा, फिर 1813 में बनेगा, तो इस प्रकार से 1833 में बनेगा, तो फिर इस 1773 में बना। तो इस प्रकार से हर 1893 में बना, हर 20 वर्षों में ये बनता जाता है। तो इस 1813 के अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए मतलब जो अधिनियम 1803 में था उसको फिर आगे बढ़ा दिया गया। तो कब तक के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसके साथ कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ये एकाधिकार है, कंपनी के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन चाय और चीन के साथ चाय का एकाधिकार समाप्त जो है नहीं किया और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त नहीं किया। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के और सारे व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया। शिक्षा है, शिक्षा पर बोला गया 1 लाख खर्च प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में क्या बोला गया? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध, यहीं से जो है फूट डालो की नीति स्टार्ट हो गई थी। वो हिंदू और मुसलमानों में भेद होने स्टार्ट हो गए थे। 1909 के अधिनियम में क्या हुआ? हिंदू का जो वोट अलग डलेगा और मुस्लिम का अलग डलेगा। तो इस प्रकार से अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पहली बार वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर बात करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बजट का अधिकार भी लिख सकते हैं। तो पहली बार वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार दिया गया। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। जो इसके पहले, इस अधिनियम के पहले कोई भी भारतीय को भारत सचिव और गवर्नर जनरल के परिषद पर नियुक्ति नहीं प्रदान की गई, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब रहता है कि अलग अलग विधायिका बन गई थी। तो प्रांतों में अलग अलग विधायिका 1919 में बन गई थी, जो 1935 में हट गई थी। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया था। गठन नहीं हुआ था, प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बन गई थी। तो 1919 के अधिनियम में 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। फिर है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है हमारे संविधान में। इसकी झलक अभी भी दिखती है। बहुत सारी चीज़ें इससे हमारे संविधान में ली गई हैं। तो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हो गया था और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी। भारत परिषद का अंत कर दिया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ हो गई थी। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 अधिनियम हुए। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं। आप इस प्रकार के व्यवस्थित नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही नोट्स आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट है संविधान क्या है, तो ये एक मौलिक कानून का संग्रह होता है। ये मौलिक कानून का संग्रह है, मतलब एक लिखे हुए कानून होते हैं जिसके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का संग्रह किया था। हमारी राज्य व्यवस्था जिस बेस पे चलती है वो संविधान है। कोई भी बात हम संविधान का हवाला देकर सरकार को बोल सकते हैं, सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो एक संविधान में ही, जैसे कि किसी के रूल, कहीं कोई आप काम करते हैं या कहीं पे भी मोबाइल में या किसी भी चीज़ में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, ये वैसे ही संविधान में सरकार को चलाने के लिए नियम दिए जाते हैं, नियमों का संग्रह दिया जाता है। तो मौलिक कानून का ये संग्रह होता है जिसमें राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का संग्रह दिया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के स्रोत। संविधान जो बना था हमारा, हम इसको 6 मार्कर में भी लिखेंगे और 15 मार्कर में भी लिखेंगे। अभी 3 मार्कर में लिख रहे हैं तो हमको इसके केवल 3 पॉइंट लिखना है। तो संविधान के स्रोत में नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1935, फिर है उद्देश्य प्रस्ताव, फिर है अन्य देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो संविधान के स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, उद्देश्य प्रस्ताव, अन्य देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। नेक्स्ट है संविधान सभा पर टिप्पणी लिखिए। तो संविधान सभा जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा जुलाई 1946 में गठन हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में हम 3 पॉइंट लिख लेंगे। संविधान सभा का जो गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। इनकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, और आपको पता होगा अगली कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक में थे उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद बन गए जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा पर जुलाई 1946 में गठन हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान दिवस पर टिप्पणी लिखिए। तो अभी बनाया है 2015 में, तो 26 नवंबर 2015 को पहली बार मनाया। BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इसको बनाया गया। तो 26 नवंबर 2015 को BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्य लिखो। संविधान सभा कौन कौन से काम करती है, तो देखिए 6 नंबर में आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो कौन कौन से करती है, नंबर 1 संविधान का निर्माण करती है, उसको लागू करती है, विभिन्न आम विधियों का निर्माण करती है, देश की पहली संसद के रूप में इसने कार्य किया क्योंकि तब तक संसद ही नहीं थी जब ये संविधान सभा बनी थी, अंतरिम सरकार का गठन करती है, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया था इसने, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को इसी ने मान्यता प्रदान की थी और देश की विदेश नीति को भी इसने प्रभावित किया था। तो संविधान सभा के कार्य क्या है, संविधान का ये 6 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। तो संविधान का निर्माण और लागू करना, विभिन्न आम विधियों का निर्माण, देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया, अंतरिम सरकार का गठन किया, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को अपनाया और देश की विदेश नीति को प्रभावित किया। ये संविधान सभा की आलोचना है। क्या क्या आलोचना रहेंगे, ये संविधान को लोगों ने बुरा बोला है, क्या कहते तो बोला संविधान, कुछ ने बोला ये समय की बर्बादी है, संप्रभुता का अभाव है, इसमें कोई एक लीडरशिप नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, प्रतिनिधि कोई निकाय नहीं है इसका, इसमें राजनीतिज्ञों का अभाव है, कोई राजनीतिक इसमें बहुत अबियर होके, बहुत फुर्ती में, बहुत जोश से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व है, कांग्रेस ने ही बनाया है, कोई नॉर्मल लोगों का रोल नहीं है। हिंदुओं का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, मुसलमानों की अनदेखी की गई है। तो ये सभी इसमें संविधान सभा की आलोचना में अलग अलग राजनीतिकों द्वारा कही गई बातें हैं, तो ये जो आलोचना के रूप में सामने आती हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा की आलोचना के हम ये 5 पॉइंट लिख देंगे। इसको हम 6 मार्कर में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके। और इसको ये संविधान सभा के हमारे कार्य हो गए हैं फ्रेंड्स। ये संविधान दिवस, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, ये पूरा 3 नंबर के ये पूरे क्वेश्चन हो गए हैं संविधान के। आपका ये जो मेरे नोट्स हैं फ्रेंड, इसमें हम 1.1 से 1.12 तक का सिलेबस कवर करेंगे। 1.1 से 1.12 का पूरा सिलेबस कवर है। अभी बुकिंग करते हैं तो आपका चार्ज 260 रहेगा, बाद में बुकिंग करके चार्ज बढ़ सकता है, 350 प्लस ये हो जाएगा। तो आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स हैं। ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मध्य प्रदेश का इनसे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, और उसके प्रश्न उत्तर श्रृंखला में ही रहते हैं हमेशा की तरह मेरे नोट्स। तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इनका जो फाइल जैसी बनी है, अगर आप हार्ड कॉपी लेने आते हैं तो मैं
आज या कल मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरे बाकी नोट्स हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं। इनकी सबकी जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार के नोट्स लेने के लिए हैंड रिटन आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा और रोज़ लिखिएगा। रोज़ 2 से 3 पेज राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। प्रीलिम्स की तैयारी भी करते रहिएगा, और प्रीलिम्स भी होना है आपका इसी साल, और मेंस भी होना है। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।